वंश का नाम है सूर्यवंश। और एक सूर्यवंश की विशेषता क्या है, जरा ध्यान देना। आज सूर्य से लेकर के और राजा दशरथ तक सुनना, सूर्य से लेकर राजा दशरथ तक ये सूर्यवंश को श्राप है कि बिना यज्ञ किए किसी को बेटा नहीं होगा। ये क्षत्रिय वंश को श्राप एक तरह से। और जिस वंश में हमारे प्रभु कृष्ण का अवतार कल होगा उस वंश का नाम है चंद्रवंश। और चंद्रवंश की विशेषता पता है क्या है? चंद्रमा से लेकर के और कृष्ण तक, और कृष्ण के बेटा प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के बेटा अनिरुद्ध तक श्रवण करना, बिना लड़ाई झगड़ा के विवाह संपन्न नहीं होगा। ये चंद्रवंश को शाप है। और सूर्यवंश को शाप है, बिना यज्ञ का लड़का नहीं होगा। तो आ जाओ, मैं सूर्यवंश में प्रवेश कर रहा हूं। कैसे सूर्यवंश कहां से शुरू हुआ, आइए। सर्वप्रथम सुखदेव जी परीक्षित को बता रहे कि राजन सुनो, नारायण के ब्रह्मा और ब्रह्मा के जो है मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के जो है विवस्वान, विवस्वान के वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनु के प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के श्रेयाति, श्रेयाति के नभक, नभक के नभाग, नभाग के अम्बरीश, अम्बरीश के युनाश्व, युनाश्व के मंधाता, मंधाता के मुचकुंद, मुचकुंद के त्रिबंधन, त्रिबंधन के त्रिशंकु, त्रिशंकु के हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के बाहुक, और बाहुक के सगर, और सगर के असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, और दिलीप के भगीरथ, भगीरथ के खटवांग, खटवांग के दीर्घबाहु, और दीर्घबाहु के अज, और अज के दशरथ, और दशरथ के बेटा राम। ये सुंदर इनका पावन पवित्र वंश है। तो नारायण के ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, और कश्यप के विवस्वान, विवस्वान का दूसरा नाम है सूर्य, उन्हीं को सूर्य बोलते हैं। और विवस्वान के वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनु के प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के वंश में थोड़ा तेजी से चल रहा हूं क्योंकि जल्दी से जन्म कराना है। और प्रद्युम्न के वंश में एक राजा हुए श्रेयाति, और श्रेयाति राजा को एक लड़की हुई, और वो लड़की को के साथ एक श्रेयाति राजा एक दिन अपने सेना सहित जंगल में जा रहे थे। और उस जंगल में एक ऋषि इतने दिनों से तपस्या में बैठे हुए थे समाधि में कि उनके पूरे शरीर पे दीमक लग गया था, आंख के केवल 2 गड्ढे दिखाई पड़ रहे थे। उस ऋषि का नाम है चैवन ऋषि। और वो कन्या जो है श्रेयाति राजा की पुत्री सोची कि कोई माटी का पुतला है, खिलौना स्टैचू रखा हुआ है, और स्टैचू समझ करके वो श्रेयाति राजा की पुत्री सुकन्या ने एक लकड़ी उठाई और तिनका से आंखों में चुभो दी। वो 2 आंख के गड्ढे केवल दिखाई पड़ते, वो जो है चैवन ऋषि की आंख फूट गया, क्रोधित हो गए। अब न चाहते हुए भी थर थर सेना सहित कांपने लगे श्रेयाति राजा। और गुरु वशिष्ठ जी आकर के दिए कि आप ऐसा करो कि अपनी कन्या को जो है इस ऋषि के हाथे सौंप दो, दान कर दो। बोले कि अच्छा गुरुदेव आप क्या करे हो, एक अंधे के साथ मैं अपनी बेटी को सौंप दूं, इसका पालन पोषण, इसका भरण पोषण कैसे होगा? बोले कि बोलने से पहले ही वो कन्या बोली कि पिताजी मैं अपराध की हूँ, मेरे से ये गलती हुई है, और उस गलती की सजा में भुगतने के लिए ये अंधा पति भी स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हूँ, मेरा विवाह कर दो। और उस कन्या का विवाह अंधे के जो है आज चैवन ऋषि के साथ संपन्न हुआ। लेकिन उनका तपोबल इतना रहा कि तपोबल के प्रभाव से अश्विनी कुमारों ने आकर के उनको रोशनी प्रदान की, और आंखों में रोशनी आ गई। और उसी श्रेयाति के वंश में एक राजा हुए नभक, और नभक के वंश में एक राजा हुए नभाग, और नभाग के वंश में एक राजा हुए अम्बरीश। और अम्बरीश राजा क्या करते हैं, इनका नियम है, ध्यान देना मेरे भाई बंधु, आप कोई भी पूजा पाठ मंत्र योग साधना तप जप जानते हो या नहीं जानते हो, केवल नियम पूर्वक 12 वर्ष तक आप एकादशी व्रत का संकल्प ले लो कि 12 वर्ष तक जिसने लगातार एकादशी व्रत कर लिया तो इतनी शक्ति आ जाती है कि वाक सिद्धि हो जाती है। जो व्यक्ति बोलेगा अच्छा बुरा वही हो जाएगा। और यही एक व्रत है कि छूतक में भी किया जाता है, इसमें छूतक नहीं लगता है। मरण की भी छूतक हो, जन्ना शौच मरना शौच, और दोनों शौच में एकादशी व्रत नहीं छोड़ी जाती है, इसमें दोष नहीं लगता है। आज एकादशी व्रत नियम पूर्वक जो है अम्बरीश राजा करते हैं।
और एक दिन क्या हुआ कि एकादशी व्रत का इनका पारण चल रहा था, तब तक एक गुरुजी दुर्वासा जी पधार गए और बोले कि अमरीश मैं भी व्रत किया हूँ, मेरा भी पारण आज तुम्हारे यहाँ होगा। अमरीश राजा सोचे कि मेरा तो अहो भाग्य है कि एक ब्राह्मण को बुलाना पड़ता है, एक ब्राह्मण बिना बुलाए आ गए। अहो भाग्य है गुरुदेव, मैं तो पारण की तैयारी कर ही रहा हूँ, थोड़ी देर में आपको मैं पारण कराता हूँ। बोले कि तुम तैयार कराओ, तब तक मैं स्नान करके आता हूँ। और दुर्वासा जी गए स्नान करने के लिए, जानबूझ करके परीक्षण लेने के लिए विलंब कर दिए। और नियम ये है मेरे भाई बंधु कि एकादशी व्रत का नियम द्वादशी के अंदर ही होना चाहिए पारण। और कभी कभी क्या होता है कि एकादशी तिथि बीत करके द्वादशी तिथि जो बीत जाती है और त्रयोदशी तिथि लगने वाली होती है। द्वादशी तिथि बीत करके एकादशी का पारण द्वादशी में, और द्वादशी बीत करके कभी कभी सुबह सुबह में ही त्रयोदशी लगने लगती है। और उस समय यदि आपका पारण तैयार न हो तो क्या करना चाहिए? या त्रयोदशी तिथि नहीं भी लगने वाली हो और आज एकादशी की हो, कल आपका पारण है और कल हो सकता है कि सोमवार का व्रत हो या बृहस्पति व्रत हो या कोई और व्रत हो, तो उस समय क्या करोगे? जब तक इस व्रत का पारण नहीं करोगे उस व्रत को कैसे करोगे? तो दोनों व्रतों का फल लेना है तो शास्त्र कहता है कि आपका पारण नहीं तैयार है या दूसरा व्रत शुरू करना है तो तुलसी पत्र और जल लेकर के पारण कर लो। बाद में अन्न का पारण कभी भी करोगे या उस दिन नहीं भी करोगे, दूसरा भी व्रत करके दोनों का व्रत का पारण एक साथ करोगे तो संपूर्ण फल प्राप्त होगा। यहाँ पे अमरीश राजा देखे कि गुरुजी गए और आए नहीं, और यहाँ पे द्वादशी तिथि बीतने वाली है और मेरा व्रत तो नष्ट हो जाएगा फल, इसलिए गुरुजी को खिलाऊंगा नहीं तो खाऊंगा कैसे। तो अमरीश राजा ने तुलसी पत्र जल लेकर के कि हमारा फल व्यर्थ न जाए और लेने के लिए तैयार हुए। तब तक इतने में गुरुजी आए दुर्वासा जी और बोले अमरीश तू क्या किया? अरे एक ब्राह्मण को निमंत्रण दे करके और अपने बिना पारण कराए तू पारण कर रहा है। गुरुदेव आपको पता है ना, अरे एक द्वादशी तिथि बीतने वाली है, त्रयोदशी तिथि लग जाएगी तो संपूर्ण व्रत का फल नष्ट हो जाएगा और मैं आपको पारण कराए बिना पारण कैसे कर सकता हूँ गुरुदेव, और फल नष्ट न हो इसके लिए मैं तुलसी पत्र जल ले रहा हूँ गुरुदेव। बोले कि हिम्मत कैसे किया मेरे से बिना पूछे तुलसी पत्र लेने के भी। और दुर्वासा जी क्रोध में आए और एक बाल उखाड़ करके जटा से जमीन पे पटके और एक राक्षसी प्रकट हो गई जिसका नाम है कृत्या। और कृत्या को बोले कि ये मेरा अपमान किया है, जाओ इसे मार डालो। और कृत्या जो है आज मारने के लिए आई अमरीश राजा को, तब तक ठाकुर जी का सुदर्शन चक्र आया और कृत्या को ही मार डाला। कृत्या मर गई। अब जो है जो दुर्वासा जी को सुदर्शन चक्र पीछा किया, अब दुर्वासा जी जो भोजन के लिए आए थे अब सुदर्शन से पीछा छुड़ा करके भागते भागते ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मा जी के प्रभु मुझे बचा लो नहीं तो इस सुदर्शन मार डालेगा। ब्रह्मा जी बोले कि मेरे पिता के भक्त को अपमान करने वाले को मैं बचा लू, भाग जाओ यहाँ से, मेरे यहाँ तुम्हारा शरण नहीं है। ब्रह्मा जी भगा दिए, वहां से दौड़ते हुए शिवलोक में गए। अरे प्रभु आप तो बचा लो सुदर्शन से। बोले कि अच्छा मेरे गुरु के भक्त का अनादर करोगे और मैं बचा लूं, मेरे पास भी समर्थ नहीं, यहाँ से भाग जाओ। अंत तो गत्वा नारायण के बैकुंठ में आए। दुर्वासा जी बोले कि प्रभु आप बचा लो, सुदर्शन मुझे मार डालेगा। देखो थोड़ा सा यही मैं बार बार करता हूँ कि सबसे बड़ा व्रत क्या है कि क्रोध मत करो, नहीं तो कितना भी व्रत कर लो और अनुष्ठान कर लो। जब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का तपस्या 1 साल का भंग हो गया, इसलिए सबसे बड़ा व्रत यही है। और यही व्रत का संकल्प सन्यासियों को कराया जाता है कि सबसे पहले पहला दंड लो कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, दूसरा दंड स्वीकार करो लोभ नहीं करूंगा, तीसरा दंड स्वीकार करो कि प्रत्येक संसार की माताओं स्त्रियों को माता रूप में देखोगे, काम को भटकने नहीं दोगे, ये तीसरा दंड है, उसी को त्रिदंड बोलते हैं। तो ये क्रोध पे जीत, क्रोध थोड़ा सा 1 मिनट का क्रोध तपस्या को भी भंग कर देता है। और देखो आज दुर्वासा जी को भोजन भी नहीं मिला और आज दुर्वासा जी ब्रह्मलोक से शिवलोक और शिवलोक से बैकुंठ लोक में आ जाए और आ करके वहां पे नारायण से बोले प्रभु आप तो बचा लो। नारायण बोले सुनो सुनो, नारायण बोले सुनो, अरे मैं नहीं बचा सकता हूं, अहम भक्त पराधीना है स्वतंत्र द्विज। हे दुर्वासा मैं तो भक्त के बस में रहता हूं और इतना भक्त के बस में रहता हूं कि मेरा भक्त तो थोड़ा सा एक निमंत्रण आ जाए तो बुफे डिनर के चक्कर में पुलाव और चाउमीन बर्गर पिज्जा गर्दन तक पार्टी में चढ़ा करके आता है और मेरे को अलमारी में बैठा के टुकी मिश्री का भोग लगा देता है, फिर भी चुपचाप मैं बैठ करके खा के पड़ा रहता हूँ। मैं तो इतना भक्त के बस में हूँ, इसलिए है स्वतंत्र द्विज हम भक्त पराधीन, मैं भक्त के बसीभूत हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बचा नहीं सकता हूँ।
नारायण भी नहीं बचाए, ब्रह्मा नहीं बचाए, शिव भी नहीं बचाए, बोले कि उसी भक्त के पास जाना पड़ा। और आज दुर्वासा जी अंततो गत्वा हार करके आए और आ करके बोले कि हे अम्बरीश मुझे बचाओ, नहीं तो सुदर्शन मार डालेगा। अम्बरीश राजा आज 1 साल से उसी तरह से जल लेके खड़े हैं कि गुरुदेव को खिलाऊं, नहीं तो खा कैसे लूं, बिना पवाए। और आज वो दुर्वासा जी के वचन को सुनकर के अम्बरीश राजा बोले कि सुनो हे सुदर्शन, यदि मेरा एकादशी व्रत का पुण्य हो तो आप इन्हें माफ कर दो। और सुनते ही सुदर्शन जी शांत पड़ गए, गुरु जी का जान बचा। और 1 मिनट का क्रोध का रिजल्ट सुन लो कि क्या हुआ। 1 वर्ष घूमे भी भोजन भी नहीं मिला और अंततः गत्वा आके वहीं पे हाथ जोड़ना पड़ा। इसलिए स्वयं ठाकुर जी अपनी सुधर्मा सभा में अपने बेटों से बता रहे हैं कि ये 4 चीज जिसको मिल गया और ऐसा अवसर न मिला हो तो रूप जौन संपत्ति प्रभुतम न विवेकता, ये 4 मिल जाए और ऐसा यदि मौका न मिले तो नाश होने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए ध्यान देना मेरे भाई बंधु। आज अम्बरीश राजा उन्हें जीवन दान दिए और उसी अम्बरीश के वंश में एक राजा हुए युनाश्व। और युनाश्व राजा को कोई संतान नहीं रहा, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराए और पुत्र कामेष्टि यज्ञ से उनके यज्ञाचार्य जो हाथ में जल लेकर के कलश का अभिमंत्रित किए और कलश के जल दिए कि लो राजन और अपनी पत्नी को पिला देना, तुम्हें बेटा हो अवश्य होगा संतान। और वो राजा अपने जल लेकर के आए और अपने शयन कक्ष में रखे और दोनों पति पत्नी रात को सोए थे युनाश्व राजा। और गलती क्या हो गया कि राजा को तेज से प्यास लगी, जो रानी को पानी पीना था वो राजा जी पानी पी गए, मामला गड़बड़ हो गया। अब गड़बड़ क्या हो गया कि जो रानी के पेट में बच्चा आने वाला था वो राजा जी के ही पेट में, युनाश्व राजा के ही पेट में बच्चा आ गया। अब पेट में तो बच्चा आ गया, अब जो है चिंता बढ़ी कि अब क्या होगा। तो पेट में बच्चा 9 महीना का पूरा हुआ और यहीं से ऑपरेशन का सिस्टम शुरू हुआ। ऋषियों ने मिलकर के और मंत्रों द्वारा जो है और युनाश्व राजा को पेट को ऑपरेट किए, फाड़ करके उसमें से बच्चा निकाला गया। बच्चा तो बाहर आ गया, लेकिन यहाँ पे ठाकुर जी की लीला, जब माँ के गर्भ में बच्चा आता है तो जन्म लेने से पहले उसका आहार स्तन में आ जाता है, लेकिन यहाँ तो पिता के गर्भ से आया तो बच्चा तो पेट फाड़ के तो आ गया, लेकिन बच्चा का लालन पालन कहाँ से होगा। तब जो है स्वर्ग से इंद्र को बुलाया गया और इंद्र आकर के अपनी तर्जनी उंगली बच्चे के मुख में रखे और उस उंगली को पी करके बच्चा पुष्ट हुआ, मान रखा गया, बड़ा हुआ। इसलिए उस बच्चा का नाम पड़ा मानधाता। और मानधाता के वंश में राजा हुए मुचकुंद और मुचकुंद के वंश में एक राजा हुए त्रिबंधन और त्रिबंधन के वंश में एक राजा हुए त्रिशंकु। इनका तो नाम सभी लोग सुने। त्रिशंकु जो है गुरु विश्वामित्र जी के शिष्य बने और गुरु विश्वामित्र जी बोले कि चेला सुनो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे तुम्हारे गुरु में इतनी तपोबल है ना कि जब चाहोगे तो ये देवताओं की सृष्टि जमीन पे होती है, मेरी सृष्टि तो जो है पेड़ पे फलेगा। और उन्होंने अपने तपोबल से सृष्टि बना करके नारियल को दिखाया। ये नारियल विश्वामित्र जी का बनाया हुआ है, उनकी सृष्टि है पेड़ की। और बोले कि त्रिशंकु से कि देखो जब तुम्हें जरूरत पड़ेगा तो तुम्हारे गुरु के अंदर इतना तपोबल है कि मैं तुम्हें स्वर्ग दिखा दूंगा। त्रिशंकु जी सोचे कि मेरे गुरु जी इतने पहुंचे हुए हैं तो जरा मैं स्वर्ग देख लूं कि स्वर्ग जाने लायक है कि नहीं है, कैसा स्वर्ग है। स्वर्ग सब लोग करता है। तो त्रिशंकु जी बोले कि गुरुदेव थोड़ा सा मुझे स्वर्ग एक बार दिखा दीजिए ना, झलक की है कैसा, जाने योग्य है कि नहीं, फिर मैं जब मेरे को भेजिएगा। बोलेगा अच्छा तो तुम्हें शंका है और स्वर्ग देखना चाहते हो तो मेरे बाणों पे बैठ जाओ। और गुरुजी शिष्य को दिखाने के लिए स्वर्ग बाण पे बैठा के इधर से बाण मारे और उधर से सारे देवता लोग तत्पर हो गए कि अच्छा कुछ न यज्ञ किया, न पुण्य किया, न दान किया, न भजन किया और स्वर्ग फोकट में आ जाएगा, आने नहीं दूंगा। और सारे देवता लोग ऊपर से तैयार होकर के और त्रिशंकु जी को जो है बोले कि नहीं स्वर्ग नहीं आने दूंगा। और इधर से गुरु जी मार दिए कि नहीं ऊपर जाओगे। और उधर से अब उधर से जैसे स्वर्ग गए सारे देवता लोग मिल करके त्रिशंकु को ढकेल दिए और ढकेल दिए तो त्रिशंकु जी का मुंह हो गया नीचे, पैर हो गया ऊपर। अब और इधर से गुरु जी बाण मारे हैं ना, गुरु शिष्य ऊपर जा रहा है और न नीचे आ रहा है, बीच ही में लटक गए हैं जिनका नाम है त्रिशंकु। और वो जब उनका पैर ऊपर हुआ मुंह नीचे हो गया तो उनके मुंह से सलाइवा लार निकला और उसी लार से एक नदी का प्रादुर्भाव हुआ जिसका नाम है करमनासा। ये करमनासा नदी
ये त्रिशंकु के लार से। और यही त्रिशंकु के वंश में एक राजा हुए हरिश्चंद्र, और हरिश्चंद्र के वंश में एक राजा हुए बाहुक, और बाहुक के राजा के 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी पुत्रवती हो गई थी, लेकिन बड़ी रानी को बच्चा नहीं हुआ, और बड़े वो यज्ञ कराए तो उनके भी बच्चा हो, बड़ी रानी को भी गर्भ में बच्चा आया। लेकिन छोटी रानी ईर्ष्या बस की बड़ी रानी को बेटा हो जाएगा तो मेरा बच्चा का मान मर्यादा खत्म हो जाएगा, राज्य का अधिकारी बड़ा वो बेटा हो जाएगा बड़ी रानी का। इसलिए छोटी रानी ने ईर्ष्या बस बड़ी रानी को जहर पिला दी। लेकिन क्या हुआ कि वो जहर जा करके वो बाहुक राजा के पत्नी के गर्भ में वो जो बच्चा पल रहा था उसके माथे पे ये बर्फ के जैसे जम गया, और वो बच्चा सुरक्षित जन्म लिया, और उस बच्चा का नाम है सगर। गर मतलब 20, और 20 के सहित जो बच्चा जन्म लिया उसका नाम है सगर। और सगर राजा का भी 2 विवाह हुआ। थोड़ा जल्दी जल्दी में विवाह करवाना पड़ रहा है, बच्चा पैदा करवाना पड़ रहा है आप लोगों के हड़बड़ी के चलते कि यहाँ खाली न होने लगे, क्योंकि वक्ता श्रोता से ज्यादा डरता है, क्योंकि वक्ता का तभी मन लगता है जब पंडाल भरा रहता है। तो आओ थोड़ा सा 10 मिनट में और मैं ठाकुर जी को बुला दूंगा यहाँ। और आज यहाँ पे बाहुक राजा सगर राजा के भी 2 विवाह हुआ। एक रानी का नाम है सुमति और एक रानी का नाम है केसनी। केसनी ने एक बेटा को जन्म दी जिसका नाम है असमंजस, और सुमति ने एक मांस के लोथड़े को जन्म दी। और उस मांस के लोथड़े को देख करके सगर राजा क्रोधित हो गए और उस मांस के लोथड़े को काट काट करके 60,000 टुकड़ा कर दिए। लेकिन वो 60,000 मांस के टुकड़े गुरु वशिष्ठ जी की मंत्र शक्ति से 60,000 बेटा बन गए। तो सगर राजा के एक पत्नी से 60,000 बेटा और एक से एक बेटा। और वो जो है सगर राजा अपने जीवन में अश्वमेध यज्ञ किए हैं, और अश्वमेध यज्ञ के घोड़ा को इंद्र चुरा करके ले जा करके कपिल देव भगवान के आश्रम में बांध दिए थे। और इनके घोड़ों के खोजने के लिए सब लोग निकला, और उनके बेटों ने निकला, और खोजते खोजते पृथ्वी पे थक गए, जो ये घोड़ा नहीं मिला। तब उन सगर राजा के 60,000 पुत्रों ने जमीन को खोद करके पाताल लोक में जाने के लिए तैयारी किया। और समुद्र पहले छोटा में था, समुद्र पहले छोटा में था, लेकिन अपने पिता के घोड़ा को खोजने के लिए सगर राजा के पुत्रों ने पृथ्वी को खोद करके इतना गहरा और चौड़ा बना दिया कि समुद्र का दूसरा नाम पड़ गया सागर। सगर के पुत्रों के द्वारा खुदाई करने के कारण समुद्र का दूसरा नाम सागर। और उस सागर के तलहटी से खोजते हुए जब बंगाल के खाड़ी में कपिल देव भगवान के आश्रम में पहुंचे 60,000 पुत्रों ने, तो देखा कि अरे ये तो हमारे पिता का घोड़ा यहाँ पे बंधा हुआ है, हो ना हो यही चुराए हैं। और कपिल देव भगवान को चोर समझ करके सगर के पुत्रों ने मारने के लिए दौड़े। तब तक भगवान कपिल की दृष्टि पड़ी और 60,000 जल करके राख हो गए, राख हो गए। अब जो है इनके पुत्र जो है असमंजस के पुत्र अंशुमान जी जा करके और कपिल देव भगवान के प्रार्थना की कि प्रभु अरे अब हमारे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा, आप कुछ उपाय करो। तब कपिल देव भगवान बोले कि जाओ और ब्रह्मलोक से गंगा को अवतरित करा के जो लाएगा और गंगा के जल स्पर्श होगा और उससे इसका पार्थिव शरीर स्पर्श होगा, इनकी आपके पूर्वजों की सदगति होगी। और आज अंशुमान जी जा करके, असमंजस के पुत्र अंशुमान जी जा करके और तपस्या किए, लेकिन गंगा जी नहीं आई। तो अंशुमान के पुत्र दिलीप जी जाके तपस्या किए, लेकिन उनसे भी गंगा मां नहीं आई। तो दिलीप के पुत्र भगीरथ जी जाके जब तपस्या किए, तो आप लोगों को पता ही है, कल मैं विस्तार कर दूंगा। और वो भगीरथ के तपस्या से प्रसन्न होकर के गंगा जी शर्त स्वीकार कराई कि मेरे कुछ शर्त है, मैं चलूंगी तो मेरे गति को कौन संभालेगा। तो भोले बाबा तैयार हुए। लेकिन यहाँ प्रश्न आता है, अब तो मैं शिव पुराण में घुसूंगा तो विलंब हो जाएगा। मैं पिछली बार बताया था कि आखिर भोले बाबा ही क्यों तैयार हुए, जिसके चरण की धुली हुई जल है, तो उनके अंदर सामर्थ्य नहीं है कि आज ये भोले बाबा तैयार हुए। यहाँ पे भोले बाबा क्यों हुए, जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि भोले बाबा को श्राप रहा, आगे मैं बताऊंगा। और आज भोले बाबा बोले कि मैं वेग को, गति को जो है संभालूंगा, और आज अपनी जो है शर्त को स्वीकार करा के गंगा मां ब्रह्मलोक से कमंडलू से निकली, और कमंडलू से निकल करके और आज यहाँ पे
सबसे पहले ध्रुव लोक में गई और ध्रुव लोक से निकल करके सप्तऋषि मंडल में गई और सप्तऋषि मंडल से निकल करके और भोले बाबा के जटा में समाई और भोले बाबा के जटा से निकल करके जो है हिमालय पे आई और हिमालय से निकल करके आगे आगे भगीरथ जी पूछे, बोलिए गंगा मैया की जय। गंगा मैया आई और भगीरथ जी के द्वारा सीधे बंगाल के खाड़ी में जाके गिरी और वहां कपिल देव भगवान के आश्रम में जो उनके 60,000 पुत्र जल करके राख हुए थे, उनके पूर्वजों को जो है स्पर्श करा के सदगति प्रदान की और हमारे आपके भी पूर्वजों को गंगा मैया प्रदान करा रही हैं। और हम लोग भी देखो, स्कंद पुराण कहता है हम लोग भी गंगा के गोद में ही बैठे हैं, पता है ना। गंगा से 4 योजन दूरी तक गंगा ही रहती है। अब 4 योजन समझते हो, एक योजन में जो है 4 कोस होता है और एक कोस में 3 किलोमीटर होता है। अब गुणा कर लो, हम लोग गंगा के गोद में ही बैठे हैं। और इसकी भी विशेषता मैं कल बताऊंगा कि इस मिट्टी की विशेषता क्या है। आज की हम लोग यहाँ की भी विशेषता क्या है। और आज गंगा माँ सदगति प्रदान की और इसी वंश में आगे असमंजस के वंश अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भगीरथ और भगीरथ के वंश में खटवांग हुए और खटवांग के वंश में एक राजा हुए दीर्घबाहु और दीर्घबाहु ने ही इतना कीर्ति फैलाया कि यहाँ से सूर्य वंश का दूसरा नाम पड़ गया रघुवंश। और दीर्घबाहु के बेटा अज और अज के बेटा दशरथ और दशरथ के बेटा के लिए तो मैं रोक लिया हूं आप लोगों को। तो सुनो, आज दशरथ जी जिस घर में बेटा हो नहीं रहा है, विलंब हो रहा है, तो समझो जिसको जल्दी बेटा हो गया उसके तो ऊपर कृपा है। आज जिसके ऊपर विलंब हुआ उसके ऊपर अति कृपा है ठाकुर जी की। इसलिए आज राजा दशरथ जी 60,000 वर्ष के हो गए हैं और हम लोगों के पास यदि 2-4 साल आने के बाद बहू बेटी को यदि बेटा बेटी संतान नहीं हो रहा है तो तुरंत इस डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर के पास। लेकिन पहले के लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। सबसे पहला डॉक्टर कौन होता था? गुरु होते थे। और गुरु के पास भी जाकर के पहले परामर्श लेना चाहिए। और गुरु के पास भी एक बात ध्यान देना, तुरंत जाकर के दुखड़ा ही नहीं सुनाना चाहिए। पहले अपनी जाकर के सुख की कुछ व्याख्या करो, विशेषता बताओ। अब फिर जब मीठा बता दो तब बताओ कि गुरुजी मीठा तो है लेकिन इसी में कुछ खट्टा भी है, सुन लो। और आज 60,000 वर्ष बीत गया और राजा दशरथ जी ने देखा कि मृत्यु की 4 वार्निंग घंटी बजती है। मैं आप लोगों को बताया था ना कि ठाकुर जी अपने से जोड़ने के लिए 4 बार वार्निंग घंटी बजाते हैं। कौन कौन? पहला घंटी है जब ये बाल सफेद होने लगे तो समझो कि मृत्यु की 1 घंटी बज गई। अब भगवान से थोड़ा नाता जोड़ लो। और उसमें नहीं जोड़ा तो ठाकुर जी दूसरी घंटी बनाते हैं। जब ये लालटेन लग जाए, लालटेन टंग जाए, जब 4 आंख हो जाए तो समझो कि मृत्यु की दूसरी घंटी बज गई है। और इसमें जब भी आपने नहीं चेता तो ठाकुर जी बोलते हैं कि अच्छा छोड़ो, एक बार और मौका दे देता हूं। तीसरी घंटी बजाते हैं। तीसरी वार्निंग घंटी क्या है? जब ये 32 बाहर आने लगे तो समझो कि मृत्यु की तीसरी घंटी बज गई। अब थोड़ा सा और करीब चलो। और जब ये तीसरी घंटी वार्निंग घंटी में नहीं सावधान होते हो तो कहते हैं कि चलो एक बार मौका और देता हूं। और चौथा घंटी बजाते हैं जब कमर टेढ़ी हो जाए, डंडा सहारा मिल जाए तो कहते हैं कि अच्छा चलो एक बार और मौका दे देता हूं। कमर टेढ़ी होकर कुछ दिन चलने लगो तो समझो कि भगवान अपने से जोड़ने के लिए मौका दिए हैं। आज जब उसमें 4 वार्निंग घंटी में आपने नहीं चेता तो फिर घंटी नहीं, जय जय श्री सीताराम का घंटा बजता है। वार्निंग घंटी नहीं। यहाँ पे आज राजा दशरथ जी दर्पण देखे तो देखे कि मेरा ये 60,000 वर्ष 3-3 विवाह किया और ये 3 हिस्सा हमारा उम्र का जो है आयु निकल गया और एक हिस्सा बचा, चौथापन में मैं प्रवेश कर गया और 3-3 विवाह के बाद कोई बेटा बेटी नहीं, संतान नहीं, 3-3 विवाह मैंने किया। तब आज राजा की मन में गलानी हुई और तुरंत राजा ने क्या किया? एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयऊं तुरत मही पाला चरण लागी करी विनय विशाला। सब सुख दुख गुरु ही समझायो
गुरु वशिष्ठ बहु विधि बतायो, धरहु धीर होइहन सुतचारी। राजन चिंता क्यों करते हैं? मन में गलानी हुई है, सुख दुख जाके समझाए, बोले कि ध्यान लगाए और देख करके बोले राजन चिंता न करो, अरे देर है अंधेर नहीं, अरे तेरे को तो 1 2 नहीं 3 नहीं 4 सूत होंगे। और तुरंत ने गुरुजी ने कृपा की, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, अपुत्र हेतु शुभ यज्ञ करावा। तुरंत गुरुजी श्रृंगी ऋषि को बुलाए। कौन है श्रृंगी ऋषि? एक श्रृंगी ऋषि अभी आपने भागवत में सुना, जो सम्यक ऋषि के बेटा परीक्षित जी को शाप दिए, और दूसरा श्रृंगी ऋषि ये जो इनके विभांडक मुनि के पुत्र हैं, और ये श्रृंगी ऋषि राजा दशरथ जी के दामाद हैं। कौन है? इनका विवाह किससे हुआ है? शांता से हुआ है। और कैसे हुआ है मैं कल बताऊंगा, क्योंकि आज समय कम है। और आज वो श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया और ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मचारी, और आज उन्होंने यज्ञ शुरू किया। और वो यज्ञ के प्रभाव से अग्नि नारायण चरु लेके प्रकट हुए, और वो चरु लेकर के गुरु वशिष्ठ जी जो है बोले राजा दशरथ जी से कि राजन इसे 2 भागों में कर दो, और एक भाग माता कौशल्या को दिया गया, और एक भाग में से आधा आधा करके, आधा कैकेयी माता को, आधा सुमित्रा माता को। कैकेयी माता जो रुस गई कि अच्छा कौशल्या को मेरे से क्या विशेषता है, कौशल्या में मेरे से सुंदर है कि मेरे से अच्छे घर से आई है, कि मेरे से ज्यादा दहेज लेके आई है, कि उसको आधा मिला मेरे को आधा में से आधा मिला, मेरे को नहीं चाहिए। और उन कैकेयी माता को समझाने के लिए, मनाने के लिए राजा जी गुरु जी से आदेश लिए और बोले कि अच्छा उसे दे दो। और सुमित्रा माता में से थोड़ा निकाला गया, थोड़ा सा कौशल्या माता में से निकाल करके और 2 भाग दिया गया। लेकिन प्रसाद जो है अदला बदली हो गया। जो सुमित्रा माता को देना था वो कैकेयी माता के पास चला गया, कैकेयी माता वाला, और यहाँ पे चला गया। और जैसे ही प्रसाद का परित्याग की, इतने में एक चील आई और चोंच मार के आकाश मंडल से उड़ते हुए जा रही थी। और उधर आंजन्य प्रदेश में माता अंजनी शिव जी की तपस्या कर रही थी। और तब तक पवन देव ने इतना झोंका मारा, आदेश दिए भोले बाबा, और इतनी तेज आंधी चली कि वो चील के मुख से खीर जो है गिर पड़ा अंजनी माता के आंचल में। अंजनी माता सोची कि हो ना हो मैं इस भोले बाबा का तपस्या कर रही, वही प्रसन्न होकर के हमारे को प्रसाद दिए हैं। और वो प्रसाद समझ करके अंजनी माता वो प्रसाद को ग्रहण कर ली, और अंजनी माता गर्भवती हो गई। उनके गर्भ में आ गए, जिनका जन्म हुआ चैत्र मास के पूर्णिमा के दिन जो है शुक्ल पक्ष, और हनुमान जी महाराज। और इधर जो है कैकेयी माता को प्रसाद दिया गया, कैकेयी माता खाई, सुमित्रा माता खाई। सुमित्रा माता के भाग 2 अंश आ गया, इसलिए एक माता के गर्भ में 2 बच्चे, सुमित्रा माता के और कैकेयी माता के गर्भ में ये भी गर्भवती हुई। लेकिन तीनों में से कोई गर्भवती नहीं हुई है, भगवान गर्भ में नहीं आते। मैं बता रहा हूँ, आगे इसका विस्तार कर दूंगा। आज तीनों माता लीला में दिखाने के लिए कथा के माध्यम से ये तीनों माता गर्भवती हुई। और आज राजा दशरथ जी का खुशी का ठिकाना नहीं, और सुंदर अपने महल को सजाए और प्रभु के आगवानी के लिए सुंदर महल को सजवा करके सुंदर विधि व्यवस्था बनाए। और आज प्रभु का आने का धीरे धीरे समय हुआ, और ठाकुर जी ने सुंदर समय बनाया। कैसा? नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अधिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अधिजित हरि प्रीता। कैसा सुंदर माहौल बना। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, और सुंदर ऐसा माहौल बना कि न घाम है, न शीत है, न गर्मी है, न रजाई का जरूरत, न कूलर पंखा की जरूरत, सहने योग्य मौसम। और बना करके आज
उनका प्राकट्य होने का हुआ। रात जैसे ही सुबह हुआ और कौशल्या माता उठी और उनका आभास हो गया कि आज हमारे प्रभु आने वाले हैं। आज आपने कौशल्या माता सभी नौकरों को, दासियों को बोली कि आज मेरे कक्ष में कोई नहीं आएगा, आज थोड़ा मेरे को भजन करने को मन कर रहा है। और दरवाजा बंद करके कौशल्या माता सुबह से आज भजन में लग गई हैं। और भजन करते 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 जब आदमी व्यक्ति जब लीन होता है तो आंख बंद हो जाता है। और जैसे ही आंख बंद हुआ और समय हुआ दिन का 12 बजे, और जैसे 12 बजा तो प्रसूतिका गृह में जो कक्ष में आज कौशल्या माता के सशंख चक्रम सकरेट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभम श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। शंख चक्र गदा पद्म लेके चतुर्भुज रूप में दिन के 12 बजे कौशल्या माता के कक्ष में प्रकट हुए। माँ दरवाजा खोलो। माँ के आंख खुलते ही माँ देखी कि शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बर पहन करके। माँ बोली आप कौन हो, आपका परिचय? अरे माँ मेरे लिए भी भजन कर रही थी, तपस्या कर रही थी, मैं तुम्हारा बेटा, मेरा दरवाजा खोल दो, मेरे लिए लोग इंतजार कर रहा है। माँ बोली कि आप बेटा बन करके आए हो कि पिताजी बन करके आए हो? ये इतना लंबा चौड़ा 6 फुट के कोई माता बेटा जन्म देती है, बच्चा पैदा करती है? ठाकुर जी बोले कि जहां मैं जाता हूं ऐसे ही जाता हूं, ये 4 हाथ लेके ही। बोले कि ऐसा मेरे को बेटा नहीं, मैं पूरी तो हंसाई हो जाएगी कि अयोध्या में कि कौशल्या कैसे बच्चा को जन्म दिए, इसलिए मुझे ये 4 हाथ वाला बच्चा नहीं चाहिए, मुझे तो 2 हाथ वाला चाहिए। ठाकुर जी ने बोले कि अच्छा कोई बात नहीं, 2 हाथ हटा दिए। बोले अब तो दरवाजा खोल दो। बोले कि अभी भी दरवाजा नहीं खोलूंगी, ये 6 फीट के मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे तो गोद में खिलाने वाला बच्चा चाहिए। तो ठाकुर जी बोले अच्छा कोई बात नहीं, छोटा बच्चा बन गए। बोले कि अब तो दरवाजा खोल दो। बोले कि अभी भी दरवाजा नहीं खोलूंगी। अब क्यों नहीं खोलोगी? तो ये बताओ कि कोई भी माता बच्चा को कपड़ा पहना करके कोई बच्चा जन्म देती है क्या? इतना सुंदर सुंदर पीताम्बर पहन करके आए हो, इसलिए मुझे ऐसा बच्चा नहीं, नंगा बच्चा चाहिए। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। कीजे शिशु लीला यति प्रियशीला यह रूप परम अनुपा। मुझे शिशु रूप में चाहिए और ये कपड़ा पहन कर नहीं, कपड़ा खोल करके। ठाकुर जी बोले कि माँ तू बहुत परेशान कर रही है। ठाकुर जी सोचे कि जब मैं छोटा हो ही गया हूं तब कपड़ा खोलने में क्या जा रहा है, चलो नंगे हो जाता हूं। ठाकुर जी नंगे हो गए। बोले कि अब तो दरवाजा खोल दो। बोली कि अभी भी दरवाजा नहीं खोलूंगी। अब क्यों नहीं खोलोगी? तो बच्चा होता है और यदि रोता नहीं है तो समझो कि मामला गंभीर है, गड़बड़ है, इसलिए रोना पड़ेगा। तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भोपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि तेन परहि भवकु। सुन करके ठाकुर जी इतना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके रोना शुरू किए। और जैसे ही रोना शुरू किए और तुरंत कौशल्या माता दरवाजा खोली और आज अयोध्यावासी की होड़ लगी है दर्शन करने के लिए। आंख के पलक को रोक करके और सभी लोग जो है दर्शन के लिए तैयार है। और आज तुरंत जैसे ही दर्शन हुआ और दर्शन देते ही बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। आज खुशी के सरोवर में हिलोरा लगाते हुए पूरे अयोध्यावासी मन ही मन ठाकुर जी की आरती उतारना शुरू कर दिए। आइए 2 मिनट में हम लोग भी आरती उतार करके और कम से कम ठाकुर जी की एक बधाई गीत गा करके ही हम लोग आगे के आरती करेंगे। और आरती के बाद बिना प्रसाद के आज कोई नहीं जाएगा। आओ अपना राम जी के आरती उतारो है सखी। अपना राम जी के आरती उतारो सर। आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, अभी बैठ जाओ, अभी बैठ जाइए। अभी ये मन से आरती करनी है, अभी महाआरती बाकी है। हो चित चोरावा के आरती उतारो है सखी। चित चोरावा के आरती उतारो है सखी। उतारो
उतारू है सखी हो उतारू है सखी उतारू है सखी हो उतारू है सखी चारों बबुवन के आरती उतारू है सखी चारों बबुवन के आरती उतारू है सखी क्या के कर राम के कर बबुआ लक्ष्मण 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 आहे के कर हमें भारत भुआल सखी आहे के कर हमें भारत भुआल सखी चित चोरावा के आरती उतारू है सखी चित चोरावा के आरती सखी चित चोरावा के आरती उतारू सखी क्या कौशल्या के राम सुमित्रा जी के लक्ष्मण 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 आहे के कई के भारत भुआल है सखी आहे के कई के भारत भुआल है सखी चित चोरावा के आरती उतारू है सखी चित चोरावा के आरती उतारू है सखी और क्या अरे कैसे कैसे हैं जरा बताओ ये चारों कैसे इतनी भीड़ हुई है कि आगे वाले तो दर्शन कर रहे हैं पीछे वाले तो देख नहीं पा रहे हैं पीछे वाले बोले मेरे को भी देख लेने दो ना आगे वाले कह रहे हैं कि रुको मुझे देख लेने दो मैं बता दूंगा कौन कैसा है कैसन राम कैसन बबुआ लक्ष्मण कैसन राम कैसन बबुआ लक्ष्मण कैसन राम कैसन बबुआ लक्ष्मण आहे कैसन हमें भरत भुआल है सखी आहे कैसन हमें भारत भुआल है सखी सीताराम जी के आरती उतारू है सखी अपन राम जी के आरती उतारू है सखी क्या कर रही है सांवर राम गोर बबुआ लक्ष्मण सांवर राम गोर बबुआ लक्ष्मण सांवर राम गोर बबुआ लक्ष्मण आहे सांवर हमें भारत भुआल है सखी आहे सांवर हमें भारत भुआल सखी आहे सांवर हमें भारत भुआल सखी अपना राम जी के आरती उतारू है सखी अपना राम जी के आरती उतारू है सखी और क्या राम के साथे जगत जननी सिया सुकुमारी शोभे राम के हाथ से सिया सुकुमारी शोभे राम के साथे सिया सुकुमारी शोभे राम के हाथ सिया सुकुमारी शोभे शोभे चरणा में पावाना कुमार है सखी आहे सोना में पावना कुमार है सखी अपना राम जी के आरती उतारू 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 है सखी उतारू है सखी उतारू
राघवेंद्र सरकार की जय, चारों भैयन की जय, तीनों मैयन की जय। आज दिन के 12 बजे प्रभु राघवेंद्र सरकार का प्राकट्य हुआ। भागवत में तो नहीं, वाल्मीकि रामायण में आया है कि उनके 6 घंटे बाद दूसरे भाई भरत जी का पुनर्वसु नक्षत्र में राम का जन्म और पुष्य नक्षत्र में भरत जी का जन्म। और वाल्मीकि रामायण कहता है कि उन दो भरत जी के 18 घंटे बाद लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जो है अश्लेषा नक्षत्र में 27 में 2 भाई मूल में पड़े, 27 में पड़ गए और ऐसे 4 भाइयों का जन्म हुआ। और आज राजा दशरथ जी का खुशी का ठिकाना नहीं। आज राजा दशरथ जी अपना सोना चांदी वस्त्र अन्न धन गौशाला का सारा दरवाजा खोल दिए और सभी अन्न धन सोना चांदी आभूषण वस्त्र अन्न और सारा धन लुटाना शुरू किए। और अयोध्यावासी जुट करके आज अयोध्या के राजमहल में और बधाइयां शुरू हो गई और पूरा अन्न धन सोना चांदी लुटाना शुरू हो गया। और आइए हम लोग कम से कम एक बधाइयां करते हुए